हेलो दोस्तों, आज मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स ही होता है। और आज मैं इसका जो है जनरल फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, जिससे आप क्या होगा कि अगर आप z इज इक्वल्स टू हमारा कुछ x प्लस आई वाई अगर दे रखा हो और हमारा इसका अगर स्क्वायर रूट पूछे, यानी हमें w अगर निकालने को पूछे जो कि प्लस माइनस अंडर रूट z हो, तो एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे जिससे हमें क्या होगा कि अगर हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें स्क्वायर रूट डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम w को लिख लेते हैं। w हमारा क्या होगा, u प्लस आई वी। अब देखो u क्या, w क्या है, w की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, w स्क्वायर इज इक्वल्स टू z। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर इसका हम स्क्वायर लिखें, w स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, और z हमारा क्या है, x प्लस आई वी, ये हमारा हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इसका हम स्क्वायर खोलते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 2i u v इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगा, और यू वी हमारा क्या आ जाएगा, वाई, यहाँ पे 2 भी रहेगा। हमने क्या किया कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हमने कंपेयर करके ये चीज़ फाइंड आउट कर ली है। हमें ये दो वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, मॉड जेड फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड जेड हमारा क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई, इसका हमारा मॉड क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर मॉड जेड लिखते हैं, मॉड एक्स प्लस आई वाई, मॉड अगर इसका हम निकालते ही आता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स प्लस आई वाई वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, ये दे रखी है u प्लस आई वी का होल स्क्वायर। और मॉड की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मॉड एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, मॉड u प्लस आई वी मॉड इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो मॉड जेड हमारा क्या आ जाएगा, यानी यू स्क्वायर इंप्लाई करेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड जेड। अब यहाँ से इसको और इसको अगर हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ से हम देखेंगे तो यू स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन 2। इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं, तो वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। और अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो u और v हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। देखिए u प्लस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे x और y हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इन दो रियल नंबर्स में जब हम आयोटा जोड़ते हैं तब उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे भी u में आयोटा जुड़ा, इसलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर u और v जो है वो हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे भी u हमारा क्या है, u और v हमारे रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रियल नंबर है तो यू स्क्वायर और वी स्क्वायर हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड जेड प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा चूँकि यू स्क्वायर पॉजिटिव है, और मॉड जेड माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो मॉड जेड प्लस माइनस एक्स ये हमारे क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। इक्वल भी होता हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे यू वी, तो यू वी किस पे डिपेंड करेगा, y पे। अगर हमारा y लेस देन 0 है तो यू वी क्या जो होगा हमारा 0, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ y लेस देन 0, और यू वी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा इफ़ यू ओनली इफ़ y ग्रेटर देन 0। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो यू वी ग्रेटर देन 0 होगा, और y अगर लेस देन 0 है तो यू वी लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो u प्लस आई वी है ये किस पे डिपेंड करेगा, x प्लस आई वी पे।
अब यहाँ पे अगर y हमारा लेस देन 0 हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे इस पर भी फ़र्क पड़ेगा u प्लस आई वी पे, और अगर एक y ग्रेटर देन 0 होगा तब भी हमारा इस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, जैसे w इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी है हमारा, u प्लस आई वी, और u हमारा क्या है यहाँ से देख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z प्लस एक्स, यानी मॉड z प्लस एक्स बाई 2, यहाँ पे प्लस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, और v हमारा क्या है मॉड z माइनस एक्स प्लस का i। अब देखो यहाँ पे हमारा चूँकि v पे फ़र्क पड़ रहा है, कब, जब ये y पे जो है हमारा यहाँ पे साइन इसके ऊपर अगर फ़र्क पड़ रहा है, y हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है v पे, और v हमारा y पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मॉड y अपॉन y, यानी अगर y हमारा मॉड y हमारा क्या होता है, मॉड y हो जाएगा हमारा y और माइनस y कब होगा जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस y कब होगा जब y लेस देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा मॉड y अपॉन y हो जाएगा, और v हमारा क्या दे रखा है, इसमें भी हम अंडर रूट लेंगे और यहाँ पे भी अंडर रूट लेंगे, मॉड z माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड y अपॉन y है ना, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा मॉड y अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1। 1 कब होगा जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस 1 कब होगा जब y स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो। तो इसका जनरल फार्मूला हमारा क्या निकल के आया है, तो जनरल फार्मूला हमारा ये w इज इक्वल्स टू आ गया, और z हमारा क्या है x प्लस आई वाई है। तो x प्लस आई वाई का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई ले लेते हैं। तो मॉड z हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2। ये हमारा क्या आ गया मॉड z आ गया, और x हमारा क्या है 1 है, y हमारा क्या है 1 है। अब देखिए y हमारा क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो मॉड y अपॉन y ये हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, चूँकि y हमारा 1 है, 1 हमारा क्या होता है ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड y हमारा क्या हो जाएगा y, तो y अपॉन इधर हमारा क्या आ जाएगा ये कट के 1 बचेगा। अब हम ये सारी वैल्यूज़ क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा w इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये अंडर रूट, और मॉड z हमारा क्या है अंडर रूट 2 है, x हमारा क्या है 1 है, यानी प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस का i, मॉड y अपॉन y क्या है हमारा 1 है, तो हम इसको यहाँ पे 1 रख देंगे, अंडर रूट ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम पहले इसके साथ लिख देंगे अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। इस तरह से हम यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट हमारा इस तरह से ये फाइंड आउट होके आ गया। तो इस तरह से हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें अगर z कोई दे रखा हो और हमें ये फार्मूला याद हो तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।